Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव से जुड़ी हर चीज काफी चर्चा में है, हर एक अपडेट काफी चर्चा में है। तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल पंचायत चुनाव को रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर हुई पहले भी, जिनको इनकार कर दिया गया। अब कांग्रेस द्वारा जो याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव की रोक को लेकर, उसको भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन इस याचिका को स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कल सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी और इसके पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2014 के आरक्षण के आधार पर इस बार भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करा रही है और यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद लगातार कांग्रेस 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने के विरोध में है और कांग्रेस की यह मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। यही वजह है कि कांग्रेस ने याचिका दायर की पहले हाईकोर्ट, जब हाईकोर्ट से मना हो गया तो अब कांग्रेस ने हाईकोर्ट का पहले दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस पर सुनवाई कल होगी। जब हाईकोर्ट इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई करने का फैसला कर रहा था और इस पर सुनवाई होनी थी, तभी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पंचायत चुनाव की रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और अब कल इस पर सुनवाई होनी है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली अपनाने की मांग करते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 7 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। 4 हफ्तों में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को राहत दी। हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को राहत देते हुए याचिका स्वीकार कर ली है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव अब करवा कर ही रहेगी, अब इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बशर्ते कोरोना किस तरह से अपनी विकरालता दिखाता है, कोरोना की क्या स्थिति रहती है, इस पर भी ये निर्भर रहता है। लेकिन जहां तक है तो लग रहा है कि पंचायत चुनाव होकर रहेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर सुनवाई भी होनी है। देखना होगा कि इस पर क्या सुनवाई होती है। कांग्रेस को जो राहत मिली है वो बरकरार रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगेगी। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है और 24 घंटे के अंदर ही इस पर काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। 24 घंटे के भीतर ही दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। मकरंद देउस्कर भोपाल के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और हरिनारायण चारी मिश्रा इंदौर के पुलिस कमिश्नर होंगे। दोनों के नाम का ऐलान आज कर दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया और अभी मकरंद देउस्कर सीएम सचिवालय में ओएसडी हैं, वहीं हरिनारायण चारी मिश्रा इंदौर के आईजी हैं। मध्य प्रदेश के दोनों महानगरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और इस ऐलान के बाद ही बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है। बता दें कि कमिश्नर प्रणाली में भोपाल के 38 और इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। ये वो अफसर हैं जिनके हाथ में अब मध्य प्रदेश के 2 महानगरों की पूरी कानून व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना इन अफसरों के हाथ में होगा। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से अफसरों की जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा अधिकार और पावर भी उनके हाथ में आ जाते हैं। इन पावर्स का यूज करते हुए जनता को लाभ मिले, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में खासकर इन 2 महानगरों में बनी रहे, इसका खास ध्यान रखना इन अफसरों के हाथों में है। फिलहाल
प्रणाली लागू होने के बाद काफी तेजी से इस पर काम हो रहा है। पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब आगे देखना होगा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, भोपाल और इंदौर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाती है, क्या कुछ नवाचार होते हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था बनाई रखी जाती है। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन काफी जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जिन्होंने भी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन काफी जरूरी है। अब राजधानी भोपाल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से माता पिता और परिवार के सदस्यों के वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी ली जा रही है। दरअसल होता यह है कि लोग अपने वैक्सीनेशन की बात जो है छुपा लेते हैं या फिर किसी तरीके से आनाकानी कर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों से उनके पेरेंट्स के वैक्सीनेशन की जानकारी लेने का फैसला किया है। ये एक नई पहल शुरू की है। एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं से माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के वैक्सीनेशन का डाटा मंगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन न करवाने वाले माता पिता और परिवार के सदस्यों को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूक करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच 50% क्षमता के साथ स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। पहले ये पूरी तरीके से ऑफलाइन करने का फैसला लिया गया, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि मध्य प्रदेश में फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, बच्चों को खतरा हो सकता है, इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया कि 50% क्षमता के साथ ही अभी मध्य प्रदेश में स्कूल खोले जाएं, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से पढ़ाई जारी है। इस बीच वैक्सीनेशन का पूरा डाटा इकट्ठा करने के लिए और किसको किसको वैक्सीन लगी है किसको नहीं लगी है, इस पर पूरा खाका तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल की और एक अच्छी पहल की। अब स्टूडेंट से ही, बच्चों से ही उनके पेरेंट्स के वैक्सीनेशन की सारी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग जुटाएगा और इसके आधार पर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जाएगा। आपसे भी यही अपील है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि ये संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए एक कवच के तौर पर है। शुरुआत से ही ये कवच के तौर पर सामने रहा है और अब भी बहुत जरूरी है संक्रमण से बचने के लिए। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में देश की पहली साइबर तहसील बनने जा रही है। इस तहसील के माध्यम से अब आपका काम घर बैठे किया जाएगा। आपको इससे कई सारे फायदे होंगे। बता दें कि कैबिनेट ने राज्य साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह दावा है कि एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साइबर तहसील बनने से अविवादित नामांतरण के प्रकरण का तेजी से निराकरण होगा। इसमें क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। ऑनलाइन उपस्थित होकर मामले की सुनवाई की जा सकती है, मामले को सुलझाया जा सकेगा। इसी तरह खनिज के अवैध खनन से जुड़े मामलों में अब राजस्व की जगह खनिज विभाग कार्रवाई करेगा और जल्द ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भू राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। जमीन संबंधित मामलों में इस पर फायदा होगा। तो ये जो साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंजूर हुआ है, इससे मध्य प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं फायदा होगा। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।